प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी की तरफ से सभी गुरुमुखों को प्यार भरी शुभ आशीर्वाद। हाउ टू इंक्रीज योर सोल इम्यूनिटी पावर। आज इस विषय पर कैसे हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं। महापुरुषों के वचन हैं कि जब हम शारीरिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? आप अपने बच्चों को उसके शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? साधारण सी बात है, हम उन्हें कहते हैं अच्छी अच्छी चीजें खाओ, और जिन पदार्थों से, जिन खाद्य पदार्थों से नुकसान होता हो उनको छोड़ो। यही बात हमारी आत्मा पर भी लागू होती है। हम अपने बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाते हैं, हम अपने बच्चों को व्यायाम करने की हिदायत करते हैं, हम अपने बच्चों को हर तरह से सुरक्षित करने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे बड़े ऐसी चीजों का उपयोग करने की सलाह देते हैं और खुद भी ये करते हैं। हमारी आत्मिक शक्ति 5 चीजों पर निर्धारित करती है। हम क्या देखते हैं? हम जो देखते हैं आंखों के माध्यम से हमारे दिल और दिमाग पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब जो देखा उसके ऊपर फिर हमारे अंदर मंथन चलने लगता है, और अगर वो मंथन कंटिन्यूस चला तो उसकी एक छाप हमारी आत्मा पर भी आ जाती है। हम कहाँ अपना टाइम, यानी हमारी फ्रेंड सर्किल कैसी है, हम क्या पढ़ते हैं, ये 3 बातें तो मुख्य हैं, और इन्हीं के माध्यम से ही हमारी आत्मिक शक्ति का संतुलन बनता और बिगड़ता है। जो देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद एक और चीज आती है, हम क्या सुनते हैं। सच बताओ, आपके मन में किसी के प्रति बहुत श्रद्धा है, पर 5 जनों ने आकर उसके प्रति नेगेटिव आपको कुछ बोला, आप उससे मिले भी नहीं हो, आपको वास्तविकता का भी कुछ पता नहीं, पर आपके मन में एक अंकुर उसके प्रति नफरत का पैदा हो जाता है कि मैं तो इसे ऐसा नहीं समझता था। फिर हम सारा दिन बोलते क्या है? आज विश्लेषण करके ऐसा बोला जा रहा है, जबकि हमारे महापुरुषों ने इसको थोड़े में, इशारे में ही समझा दिया है, जिसको हम कई बार भजनों में सुनते हैं, थे ही तो व्यापार
खिन खिन मंझार तू जानी या न जानी। व्यापार हो रहा है, पल पल में हो रहा है, तुम जानो या नहीं जानो, इससे सचेत रहो या अचेत रहो। हमारे अंदर संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं। आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं। इन तीनों का जब समावेश होता है तो हमारे अंदर एक सोच क्रिएट होती है। फिर उस सोच के ऊपर मंथन चलता है। मंथन यानी जिस प्रकार दही को मथा जाता है तो फिर मक्खन निकलता है। वो जो सार चीज निकलती है इसके मंथन से, वो अक्स हमारी आत्मा पर पड़ता है। महापुरुष क्यों फरमाते हैं, छिन्न छिन्न मन गुरु चरणन लावे। अगर मंथन चले तो गुरु का चले, मंथन चले तो सत्य का चले, तो जो मक्खन निकलेगा वो भी आत्मा को ताकतवर बनाएगा। कुछ दिन पहले भगत महेश जी एक शहद ले आए। कहने लगे बबूल की शहद। काफी समय पहले परम पूज्य श्रीमान साहब जी के पास एक वाइट कलर की शहद होती थी, छोटी सी शीशी में थी। उसको लोटस हनी कहते थे, कमल के फूलों का शहद। मक्खियां शहद तो इकट्ठा करती फूलों के पराग से ही हैं, पर अगर कमल के फूलों से इकट्ठा करके वो शहद बनाती हैं तो उसमें कमल के फूलों के सारे गुण आ जाते हैं। अब ये जो बबूल की शहद ले आए, उसमें बबूल के वृक्ष पर जो बैठी मक्खियों ने शहद इकट्ठी की थी, उसमें सारे बबूल के गुण आ गए। वो मीठी भी इतनी नहीं, बबूल कड़वी होती है शहद, पर नीम के फूल की कड़क होगी तो कड़वी शहद होती। शहद को नाम लो, शहद का नाम लो तो मीठे का एहसास होता है, पर नीम की शहद कड़वी होती है तो शहद इकट्ठी भी उन्हीं मक्खियों ने की है, मगर किस फूल से उन्होंने लिया है उसका प्रभाव उसमें आता है। हमारे अंदर सोच चलती रहती है, पर किस वातावरण से वो आई। हवा आ रही है, बगीचे से आती है तो सुगंधित होके आती है, गंदगी के ढेर से आती है तो बदबू लेके आती है। इसमें हवा का दोष है। हमारे अंतर मन में क्या पक रहा है। आजकल एक बहुत सुंदर सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, खिचड़ी फायदे वाली है ना। खिचड़ी को कभी भी कोई नुकसान वाला नहीं कहता है। कहता है भयंकर से भयंकर बीमारी में भी डॉक्टर लोग भी कहते खिचड़ी खा लेना, पर अगर वही खिचड़ी दिमाग में पके तो बहुत खराब है तो खिचड़ी दिमाग में पक रही है तो हमारे शरीर के लिए तो है ही हानिकारक, पर पहले पहले हमारी आत्मा के लिए। और आत्मा में रोग पैदा होता है, उसके बाद ही शरीर में रोग आता है। आत्मा में निराशा पैदा होती है, उसके बाद शरीर में प्रॉब्लम आती है। मन दुरुस्त होता है तो तन दुरुस्त होता है। होम्योपैथिक वाले, आप उनसे कुछ भी तकलीफ बताने जाओ तो माइंड की बातें पूछे, क्या ख्याल आते हैं, सपने कैसे आते हैं, किस समय क्या होता है, किस समय, वो माइंड कंट्रोल करते हैं। हमारे अंदर क्या पक रहा है, खिचड़ी पक रही है या खीर पक रही है। आप अपना टेस्ट खुद लो। जिन लोगों के संपर्क में हैं वहां से तो रोज आपको प्रभाव पड़ता ही है, पर उसको थोड़ा ध्यान दो कि क्या ख्याल आ रहे हैं। फिर एक दिन सदशास्त्र पढ़ के देखो, नाम की कमाई करके देखो, अपने आप को थोड़ा सा कठोर बनकर सत्य की राह पर चलकर देखो। आपके अंदर एक ही दिन में
फर्क पड़ने लगता है। दवाई का पहला डोज हमें ठीक नहीं करता, पर हमारे अंदर एक नई ताकत भरने शुरू कर देता है। पर हम क्या सोचते, एक दिन सत्संग में चले गए, हमारे अंदर आज ही बदल आ जानी चाहिए। नहीं आएगी, क्योंकि इस आत्मा के ऊपर सिर्फ अभी के संस्कार नहीं, पुराने भी संस्कार हैं। शरीर छूट गया, लिखा है सोने काई ना लगे। सोने को काई कभी नहीं लगती। लोहा घुन नहीं खाए, लोहे को घुन कभी नहीं खाता। भला बुरा जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जाए। नरक नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, पर वो मुक्त हो जाए ये भी नहीं। मुक्त तभी होगा जब वो इन सभी चीजों से उपराम होकर, इन सभी ख्यालों से मुक्त होकर। लिखा भी है, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। अंदर में गुरु का सिमरन हो, नाम का सिमरन हो, क्योंकि ये मन सिमरन किए बगैर एक क्षण भी नहीं रहेगा। कितनी भी इसके साथ मेहनत कर लो, वर्षों तक कर लो, नहीं रहेगा। कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई विकल्प आएगा ही आएगा। आप देखते हो डायामीटर की सुई कभी एक कांटे पर रखी है, हल्की 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 हिलती ही रहती है, कभी एक स्थिर नहीं होगी। हाँ, अगर हम डायरेक्ट उसको एक्सेलेटर दबा के रखें तो उसकी भी सुई एक जैसी रहती, पर पैर जैसे थोड़ा आगे पीछे होता है, सुई फिर जाती है, निडल फिर जाती है। हमारा मन संकल्पों के सिवाय रहे नामुमकिन है। हाँ, संकल्प आप क्या कर रहे हो ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है। हम संकल्प क्या कर रहे हैं? अच्छा संकल्प हमारे को अच्छी तरफ ले जाएगा, बुरा संकल्प हमको बुरी तरफ ले ही जाएगा। उससे मैं बच ही नहीं सकता, चाहे मैं हूं चाहे आप, कोई भी हो, नहीं बच सकते उससे। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, हम दिन रात देखते क्या है, दिन रात सुनते क्या है, दिन रात बोलते क्या है, किनके सर्किल में बैठते हैं, क्या पढ़ते हैं। हमारी आत्मा को इन्हीं चीजों से ताकत मिलती है। अब वो ताकत नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, सच बताओ, मंदी चल रही है मगर आप दो जने ऐसों से मिलके आते, वो कहता है नहीं सब ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, आपके अंदर ताकत आ जाती। तत्क्षण आपका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, दो चार ऐसे आ जाते हैं सदा उदास व्यक्ति, अरे वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, आपको भी टेंशन देके चले जाते हैं। आप भी घर आते हो तो मुंह उतरा हुआ रहता है। क्यों? संगत ऐसी करी थी, बात ऐसी सुनी थी। जब इन चीजों का प्रभाव हम पर पड़ता है, आप अच्छा खासा खा पी के आए हो, अच्छी होटल से खा पी के आए हो, आप खुश हो बहुत कि आज मैं एंजॉय करके आया हूं। अचानक कोई आया, आकर उसने बताया इस होटल से फलां खा के आया था, दूसरे दिन उसको फूड पॉइजन हो गया था। आपको सुना के चला गया, सारी रात नींद आएगी? जहां आप एंजॉय कर रहे थे वहां क्या शुरू हो गया? और उसने सही कही थी या नहीं, ये भी आपने कभी उसको जांचा नहीं, परखा नहीं कि उसने वाकई सही कहा था या नहीं कहा था। अभी वैक्सीन लग रही है, कई लोग डर रहे हैं, तकलीफ हो जाएगी, इससे कुछ हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं जयपुर में था, वहां एक रिक्शा वाले का किसी से झगड़ा हो गया। 8 रुपए तय किए होंगे, उसने 10 दिया, वो 2 रुपए खुले थे नहीं उसके पास 8 रुपए खुले नहीं थे। और वो 2 रुपए छोड़ नहीं रहा था। वो 8 रुपए कैसे छोड़ेगा? जब सेठ आदमी है, वो 2 नहीं छोड़ रहा है तो रिक्शा वाला 8 क्यों छोड़ेगा? इस बात पे कहा सुनी होगी, रिक्शे वाले को सेठ ने एक थप्पड़ मार दिया, वो गिर गया, मर गया। अब थप्पड़ मारने से मरा होगा, उसकी वैसे ही डेथ लिखी होगी।
उसी समय ब्लेम किस पे आ गया? सेठ को हवालात की सजा खानी पड़ी। अब उसने उसको थप्पड़ मारी, वो गिर पड़ा। गिरने से कभी कोई मरता नहीं है, पर वो मर गया। जिसको वैक्सीन लगी हो सकता है उसका वैसे ही हाल हो, पहले से वो कुछ तकलीफ हो, वो वैसे ही मर गया हो। इतने अरे करोड़ों को लगी है, उनमें से 10-20 को कुछ हुआ है। हम वो 10-20 को पकड़ के बैठ जाते हैं। करोड़ों को जो लगी कुछ नहीं हुआ वो नहीं पकड़ते हम, मेजॉरिटी को भी नहीं पकड़ रहे हैं। हम किसको पकड़ रहे हैं? माइनॉरिटी को, जिसमें कुछ नुकसान हुआ था। अब ये हम देख रहे हैं ना, अगर हम देखना चाहें तो इधर भी देख सकते हैं। फूलों में कोई कांटे देखता है, कोई कांटों में फूल देखता है। हमारी आत्मा पहले तो तंदुरुस्त बने, ताकत तो बाद में आएगी। तंदुरुस्त बनने के लिए हमारे को 2 चीजें करनी है, एक परहेज और एक दवाई। दवाई क्या है? अंतर गुरु आराधना। अंतर मन में सतगुरु का आराधन चलता रहे। जिह्वा जप गुरु नाम, जीभ से गुरु का नाम, गुरु की महिमा, गुरु का सिमरन। नेत्री सतगुरु देखना, नेत्रों से सतगुरु का दीदार कर, ध्यान कर। सर्वणी सुनना गुरु नाम, सतगुरु से तीरतियां। अब यहां तो हम केवल आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए कर रहे, पर यहां तो वरदान मिला है, दरगह सतगुरु से तीरतियां दरगह पाइए ठाम। साधारण बातें हैं, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हम बड़ी बड़ी बातों की उलझन में छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, और ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर हमारी जिंदगी बनाती हैं, हमारी आत्मा के स्वास्थ्य को बनाती हैं। हमने इन चीजों को छोड़ दिया है, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे लग गए हैं। बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का आनंद, अपनी जिंदगी की खुशी, अपनी जिंदगी का आराम गंवा बैठते हैं। टारगेट हासिल किया था, इतने करोड़ का मालिक बनना है मुझे, बन गए, पर यह सोचा कि मेरी खुशी कहाँ है, मेरा आत्मिक बल कहाँ है, मेरे अंतर मन की ताकत कैसे पैदा होगी। आज परहेज भी यही है, ऐसे संगत से बचें जिनकी संगत में बैठने से हमारे मन में नकारात्मकता है, किसी के प्रति विद्वेष पैदा हो। किसी के प्रति भी विद्वेष होगा, जहर तो जहर है ना, किसी के प्रति भी प्रभाव पहले हमारे ऊपर पड़ेगा। आग हम अपने हाथ पे जलाएंगे, पहले हमारा हाथ जलेगा, दूसरे का बाद में जलेगा। आत्मिक बल बढ़ाना है तो हमें आत्मा को पहले समझना होगा कि आत्मा है क्या। हमारा शरीर, हम सब कुछ मान बैठे तो शरीर की चिंता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, जिम में जाते हैं, बनाने तो शरीर ही जाते हैं ना, मगर शरीर बन जाए और अंदर खुशी न हो, मजा आता है? श्रीमान साहब जी, आज ये बहुत बड़े बड़े सेमिनार होकर ये प्रोग्राम होते हैं। हमारे श्रीमान साहब जी ने साधारण शब्दों में पहले बार फरमा दिया, किसी को टीबी हो, उन दिनों टीबी ही बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, कैंसर इतनी बाजार में आई नहीं थी। धीरे धीरे नई नई बीमारियां आ रही है ना, ये सिर्फ हमारी आत्मा की कमजोरी की वजह से आ रही है। जिसकी आत्मा बलवान है ना, उसके ऊपर कोई दुख असर नहीं करता है। बाहर से कर्म अनुसार दुख आए भी तो उसको छूता नहीं। जैसे कमजोर को एक मच्छर का डंक भी मलेरिया कर देता है। मच्छर तो सबके लिए है, और मलेरिया सबको थोड़ा ही होता है। मलेरिया उसको होता है जिसके खून में शक्ति नहीं है। बरसात में सभी भीगते हैं, मजदूर तो बेचारे भीग भीग के ही काम करते हैं।
दूसरा 10 मिनट क्या 5 मिनट भीग के आता है, दूसरे दिन पड़ जाता है, कहता है बस कल भीग गए थे जी। हकीकत में हमने अपने आप के शरीर को भी कमजोर कर लिया है। जितना ज्यादा इसका प्रोटेक्शन, हमारा मुंह सदा खुला रहता है ना, मस्तक से लेकर ठुड्डी तक पूरा खुला रहता है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस पे इफेक्ट इतना नहीं होता है। छाती हमेशा बंद रहती है। सबसे असर ठंड का, गर्मी का यहां पर ही होता है। हम जिसको जितना ज्यादा रखते हैं वहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये खुला है, इसको सुख दुख सहन करने की, ठंड गर्मी सहन करने की आदत पड़ गई, उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान ने देखो हमारे शरीर को कैसे बनाया है। फुल्का गर्मा गर्म तोड़ो, हमारे इस हाथ पे इसका गर्मी का असर इतना नहीं, पर जबान पे, अच्छा जबान पे भी, फिर और अंदर हर अंग पर उसी एक ही चीज का प्रभाव अलग अलग आता है। वही फुल्का अगर इधर से पड़ जाए उल्टे हाथ पे तो हाथ जल जाता है, मगर भगवान ने इधर शक्ति कुछ और रखी, इधर शक्ति कुछ और रखी है। आजमा के देख लो। भगवान ने किसी से सलाह की थी कि ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ? भगवान ने हमें सुपीरियर पावर बनाया है। भगवान ने हमारे में कोई कमी नहीं रखी। हाँ, रोज नया इन्वेंशन हो रहा है कि ये भी हमारे अंदर क्वालिटी है। क्वालिटियों को पहचानने में वर्षों लगते हैं। वो सभी क्वालिटियां हमारे अंदर हैं, मगर आत्मा कमजोर होने की वजह से हम सभी इन खूबियों का दोहन ही नहीं कर पा रहे। दुबई तो वही है, आज से 40-50 साल पहले जो दुबई थी, मगर जैसे दुबई में तेल निकलना शुरू हुआ, उस तेल का पैसा आने लगा, दुबई चमन हो गई। था तो तेल पहले भी ना, ऐसा थोड़े था कि नया नया किसी ने डाला आके। संत महापुरुष फरमाते तेरे अंदर सब कुछ है, तो उसका दोहन कर। दोहन का मतलब है उसको निकाल, खजानों को। श्रीमान साहब ने वचन फरमाए, अंदर लियो पाए ओ गुरुमुख, अंदर लियो पाए। हम अपने अंदर जाके झांके तो सही। आज से हम ऐसा कुछ देखें ही नहीं जिससे हमारे अंतर मन में विकार और नकारात्मकता पैदा हो, विश्वास पैदा हो। सच बताओ, जबलपुर में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम करता है कोई हंसाने वाला है व्यक्ति, उसके कैसेट किसी ने मेरे को सुनाई। उसमें एक प्रोग्राम उसने दिखाया। पिक्चर कितने घंटे की होती है? कितने घंटे की होती है? होती तो 2 घंटे की है, बाकी तो सब न्यूज और समाचार ये वो होते हैं। 2-2.25 घंटे की पिक्चर होती है। हम देखने जाते हैं। पिक्चर से जब निकलते हैं, वो हीरो हमारे अंदर घुस जाता है। कितनी देर में घुस गया? 2-2.25 घंटे की पिक्चर देखी। पर घुसा क्यों? क्योंकि हम उसमें खो गए थे। पिक्चर देखो आप, पर आपका मन कहीं और लगा हो, कोई दिमाग में टेंशन चलती हो, हीरो नहीं घुस पाता है। एक आदमी गया, ब्रूस ली की कोई पिक्चर देख के आया। ब्रूस ली उन दिनों में होता था, वो कोई बहुत पहलवान है या क्या है, हमको तो इतना पता नहीं। बाहर निकल के वो अपने एक हाथ से ईंट तोड़ देता है, ऐसा ऐसा कुछ करता है सब। बीच में खंभा अड़ा, इसने खंभे को हाथ दे मारा, खंभे को तो कुछ नहीं हुआ, इसकी हड्डी टूट गई। ये प्रोग्राम उसने बताया था कि वह हीरो जो घुस गया तो उसने वो काम कर लिया जो हीरो कर रहा था। जब 2-2.25 घंटे की पिक्चर हम तन्मय होकर देखते हैं तो हीरो घुस जाता है। पर वही पिक्चर, ये मैं उसमें जोड़ रहा हूं, हमारे मन में कोई ख्याल आ जाता है टेंशन वाला, हीरो नहीं घुस पाता है। पूरा डार्कनेस है,
हम पैसे देकर गए हुए हैं, चल रही है पिक्चर, सब देख रहे हैं, मगर हमारा मन कहीं और है। घुस पाता है हीरो? पता चलता उसने क्या बोला, पता चलता उसने क्या किया। यानी हमारे मन में इतनी शक्ति है, हम जहां रहें वहां नहीं रह सकते, जहां नहीं है वहां जाकर रह सकते हैं। इसी को तो टेलीपैथी कहा जाता है। हमारे अंतर्मन में इतनी शक्ति है, होते हुए भी नहीं है वहां, और पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है पिक्चर हॉल में। और वाकई कोई बच्चा थोड़ा सा शोर करता है, सभी कैसे चिल्लाते हैं, इतना तन्मय होके देखते हैं। मगर वहां भी बैठे बैठे भी हमारा मन कहीं और चला गया, हीरो नहीं घुस पाता है। अगर भाग्य से आपको ऐसी संगत करनी ही पड़े, मना नहीं कर पा रहे हो, जो बुराई किया जा रहा है, अपने मन को सिमरन में लगा दो, घुस नहीं पाएगी वो बातें। जैसे सत्संग नहीं सुनते ना, कहीं बैठे यहां रहते नहीं सुनते हैं, उनके अंदर पता ही नहीं चलता महात्मा जी ने क्या बोला। यहां बैठकर आप सत्संग नहीं सुन पाते हो, तो वहां बैठकर आप बुराई भी नहीं सुन पाओ। ऐसा हमारा होना चाहिए। कई बातें हमारे को हैं, छोटी छोटी बातें, हम जिस चीज में मन लगाते हैं ना, वो जल्दी प्रभाव डालती है। बुराई में हम बहुत जल्दी मन लगाते हैं, विश्वास कर बैठते हैं, हाँ सच्ची होगी, इसने बोली है ना। और वैसे ही वो अगर कुछ बोले तो उस पर विश्वास नहीं करना, अरे इसकी बात पर विश्वास मत कर, पर बुराई करेगा तो हाँ विश्वास कर। ये परहेज है। अगर कहीं हमको भूल से ऐसी, भाग्य से, भाग्य भी कह रहा हूं, भूल भी कह रहा हूं, अपने मन को सिमरन में लगा, अगला भी समझ जाएगा कि इसका रुख नहीं है। अगला आदमी क्यों आगे की बताता जाता है? आप रस देकर सुनते हो तभी बताता है, आप रस देकर नहीं सुनो, बताएगा? हमारी मौन स्वीकृति होती है, हाँ हाँ मैं भी तेरे साथ हूं, सच्ची बात है तू बोल रहा है, वो उसमें और तड़का लगाता जाएगा। पर ये तड़का और ये बातें हमारी आत्मा को कमजोर कर देती है। सारा दिन फिर वही अंदर में चलता है, फिर हमारे में एक पहले ही ईगो भरा पड़ा है, और ईगो आ जाता है मैं और श्रेष्ठ हूं। दो बातें हो गई, एक तो बुराई चली गई, दूसरा एक ईगो और आ गया कि मैं और श्रेष्ठ हूं। ये दोनों चीजें आत्मा को और कमजोर कर देता है, पतन में ले जाते हैं। हमने आत्मा के ऊपर गौर किया ही नहीं कभी। आज पहला दिन है, आज इतना ही काफी है। परहेज करें और दवाई लें। कुछ भी हो जाए, 1 घंटा भजन अभ्यास करना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, एक टाइम दरबार आकर श्री आरती पूजा करना जरूरी है। कोई कहेगा मैं दूर रहता हूं, ये सभी बहाने हैं। कोई कहता है मेरे को ये काम है, ये सभी बहाने हैं। कोई कुछ भी कहे, वी कैन एवरीथिंग इफ वी वांट। हमारे को रोकने वाला कौन है? हमारा मन। हमारे को करवाने वाला कौन है? हमारा मन। आप दुकान 1 घंटा नहीं छोड़ पाते हो, जिस दिन बीमार होते हो। मैंने कल एक बहुत सुंदर सत्संग सुना। एक कीर्तन करने वाला अपने गुरु के पास गया, जिनसे उसने सीखा था। सिख धर्म में उन्हें कीर्तनिया बोलते हैं, और वो कई जगह तो सर्विस भी करते हैं। यहाँ कीर्तन करेंगे इसको महीने का इतना मिलेगा, या यहाँ कीर्तन करेंगे तो उसका इतना इसको देंगे, ऐसा कुछ होता है उनका। और ये बात पक्की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे श्रीमान साहब जी सिंध में थे, सत्संग करते थे, तो एक गुरुद्वारे से उन्हें भी ऑफर आया था, आप हमारे यहाँ आकर सत्संग किया करो। उन दिनों में हम 150 रुपया महीना देंगे।
उस जमाने के 150, आज के 15,000 भी बोले जाएं, 25,000, 50,000 बोले जाएं तो बहुत है। श्रीमान साहब जी ने मना कर दिया था। वजह तो ये बताई कि न हम खुलकर सत्संग कर पाओगे, ना आप श्रद्धा से सुन पाओगे। हमको डर लगा रहेगा कि पगार देते हैं, कहीं मेरे से कुछ ऐसी भूल ना हो जाए, निकाल न दे। आप ये कहोगे पगारदार कर रहा है, आपकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी। खैर, ये जो चीज मैं सुना रहा हूं बहुत काम की चीज है। उनके पास पहुंचा पर उसका मन नहीं था वहां रहने का। क्यों? यहां जितने दिन रहूंगा मेरी कमाई तो होगी नहीं, यहां तो सेवा भी मुफ्त में होगी। उसने टिकट मंगवा के रखी थी, दिखा दी, वहां प्रोग्राम में मुझे जाना है। उन्होंने टिकट भेजी। गुरु ने फरमाया उनको फोन कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा इलाज चल रहा है। अब गुरु की आज्ञा टाल भी नहीं पा रहा है, पर मन में एक विचार आ गया, गुरु महाराज जी मेरे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। गुरु महाराज जी मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हैं। गुरुओं को कई बार ऐसी बातें आती हैं जो हमें गुरु से अश्रद्धा डाल देती है। गुरु महाराज जी समझ गए, कहने लगे तुझे लग रहा है हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं, पर वास्तविकता है तेरे अंदर होमय की बीमारी आ गई है और तेरा इलाज यहाँ ही होगा। सेवा करेगा, संगत करेगा, सत्संग सुनेगा तो ये बीमारी निकलेगी। चरणों पे गिर के रो पड़ा। हमें वास्तव में अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता है और हम बीमार दूसरे को मानने लगते हैं। गुरुमुख को रूहानी राह और संसारी राह आकाश पाताल से भी बढ़कर अंतर है। हाँ, कुछ बातें समानांतर चलती जरूरी हैं। जैसे अभी आपने सुना शरीर को भी जंक फूड देते जाओ। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना, मैंने तो आंखों से देखा भी है, कई बच्चे सारा दिन जंक फूड खाते हैं, तकलीफ होती है उनके पेट से, सभी वो चीजें निकली हैं, तकलीफें भी हुई हैं। सच बताओ, जैसे जैसे जंक फूड बढ़े हैं बीमारियां बढ़ी हैं कि नहीं? टेस्ट है उनमें, टेस्ट भी है नहीं हकीकत में। मिर्च मसाले डालकर बच्चों को खुद पहले हम खिलाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे इसके सिवा कुछ खाते नहीं। उनको पहले पहले खिलाया किसने था? खुद चले गए देख खाने के लिए, हम ही ले जाते हैं और उनको बढ़ा चढ़ा के बताते वहां बहुत अच्छा मिलता है। अब उन्होंने वो बात पकड़ ली, अब उसी के बगैर कुछ खाते नहीं। गुरुमुख को ऐसे ही हम भी आज अपने खान पान पर आत्मा के क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्या मंथन चल रहा है, वैसा मक्खन निकलेगा। और वो मक्खन अपनी ताकत देगा, पर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ताकत देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ताकत देगा। सांप को दूध पिलाओ तो क्या बढ़ता है? उसका जहर, क्योंकि उसके अंदर है ही जहर। अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मकता भरी पड़ी है, उसी में ताकत आएगी। इसलिए पहला सबक यही है, हम अपने परहेज और अपना खान पान। आंखों से आप नीचे जमीन पर बैठ जाओ, जो जमीन पर नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पर बैठकर अपने आई लेवल पर श्री गुरु महाराज जी का सुंदर स्वरूप विराजमान करके सफेद चादर बिछा दो, पीछे 2-3 पिलो रख के श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करके चरणों में फूल चढ़ा के, फूल नहीं हो तो श्रद्धा से शीश झुका के आप कुछ देर जितना हो सके आंखें झपकाओ नहीं। झपकेंगी नहीं, रोक पाओगे,
और जितना कम से कम हो थोड़ा ध्यान करो। हम बाहरी चीजें कितनी करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करें। 2-2 घंटे जिम जाते हैं, पैसे भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं शरीर बनाने के लिए, और वो ही जाते हैं जो कहते हैं हमें 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। कोई सैर कर रहा है, बिजनेस के लिए टाइम दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, हम टाइम नहीं देते तो अपनी आत्मा के लिए, जबकि आत्मा सर्वोपरि है। आज पहले तो समझें आत्मा सर्वोपरि है और उसको तंदुरुस्त बनाना मेरा ही फर्ज है। आत्मा इस शरीर में रह रही है, शरीर उसका किराएदार है। आत्मा निकल जाए, शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम पूरा ये ध्यान दें, हर चीज को अंदर नहीं डालें। आपने लुकमान की कथा सुनी है, कहा था ना कि मैं हर बात नहीं सुनता, टेस्ट लेता हूं, बात सच्ची है, अच्छी है, उसके सुनने से मुझे क्या फायदा होगा, नहीं सुनने से क्या हानि होगी। हर बात को अंदर नहीं डालो, हर बात को मत देखो। महात्मा गांधी जी ने तो 3 चीजें बताई थी, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मोबाइल ने तीनों का मिश्रण कर दिया, सब उसी में समाये हुए हैं। और उसमें आ क्या रहा है, 90% क्या आ रहा है, वही चीजें हमारे अंदर चलती हैं। धीरे धीरे वही शरीर पर तो उसका रेडिएशन का फर्क पड़ता है, मन पर उसके ख्यालों का, विचारों का पड़ता है। इसलिए आज से अपने आप को संभाल कर सही दिशा में आगे बढ़ें। जैसे जैसे हमारी आत्मा ताकतवर होगी, हमारे अंदर खुद ब खुद अपना पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी चेंजेस आई हैं। तबीयत ठीक होती है, बुखार उतरता है तो खुद पता चलने लगता है कि मेरे को क्या फर्क आया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें, हर कदम गुरु महाराज जी हमारे साथ रहकर हमें सहारा भी देंगे, हमारे को जहाँ हम अटकेंगे गोदी में उठाकर पार भी करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।